ये किस्सा है एक गांव का, एक पुराने कब्रिस्तान का और उन आहों का जिन्होंने हर जिंदा दिल को हिलाकर रख दिया। एक वीरान गांव था। चटाकपुर गांव के पश्चिम में एक बहुत पुराना कब्रिस्तान था। वहां सूखे दरख्तों की टहनियां हवा में कराहती थीं। सूरज ढलते ही वहां साया छा जाता और लोग उस रास्ते से भी नहीं गुजरते। मगर कुछ महीनों से अजीब वाकया हो रहा था। हर रात वहां से कराहने की आवाजें आती थीं, जैसे कोई औरत किसी गहरे दर्द में रो रही हो। लोग कहते थे शायद कोई माँ है जिसे कफन तक नसीब न हुआ। बाबा नूरुद्दीन कब्रिस्तान के करीब एक झोंपड़ी थी। वहीं रहते थे बाबा नूरुद्दीन। एक बूढ़े बुजुर्ग, आंखों से नाबीना थे, लेकिन दिल की आंख पूरी तरह रोशन थी। दिन भर तस्बीह पढ़ते, बच्चों को दुआएं देते और शाम होते ही दरवाजे पर बैठ जाते। वो आहें सुनते थे और हर आह उनके दिल में जख्म छोड़ जाती थी। एक रात उन्होंने रुख आसमान की तरफ किया और बोले, या अल्लाह, जमीन रो रही है, तू गवाह है, अब तेरा इंसाफ नजदीक है। उसी गांव में एक 12 साल का यतीम बच्चा रहता था। अली, उसके वालिदैन एक हादसे में इंतकाल कर चुके थे। अब वह चौधरी जब्बार के यहाँ काम करता था। चौधरी जब्बार गांव का सबसे बड़ा जागीरदार, जालिम और सख्त दिल गरीबों के लिए उसके दिल में रत्ती भर रहम न था। अली दिन भर मेहनत करता, घोड़े धोता, मार खाता, मगर एक रात जब आहें तेज हुईं, उसकी नींद टूट गई। वह चुपके से कब्रिस्तान की तरफ गया। वहां से साफ आवाज आ रही थी, मेरी बेटी को बिना दफन छोड़ दिया गया, मेरे कातिल अभी तक जिंदा हैं। अली कांप उठा। वह दौड़कर बाबा नूरुद्दीन के पास गया। बाबा जी, मैंने खुद सुना है कोई औरत कब्र से फरियाद कर रही है। बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, अली, कुछ कब्रें बोलती नहीं, रोती हैं क्योंकि उनके अंदर हक दफन होता है, इंसाफ नहीं। कुछ बरस पहले चौधरी जब्बार ने अपने खेत में काम करने वाली एक गरीब लड़की को नौकरी के बहाने बुलाया और उस पर जुल्म किया। लड़की की मां, एक बेवा औरत, अपनी बेटी को ढूंढती रही, मगर किसी ने कुछ नहीं बताया। आखिरकार उस मां को भी खामोश कर दिया गया। उसका गला दबाकर उसकी लाश उस कब्रिस्तान के पिछले हिस्से में दफन कर दी गई, बिना कफन, बिना गुस्ल, बिना जनाजा। और वो लड़की, वह आज तक कहीं नहीं मिली। बाबा नूरुद्दीन सब जानते थे, मगर बेबस थे। नाबीना आंखें और बुजुर्ग जिस्म सिर्फ दुआ कर सकते थे। आहें हर रात तेज होती गईं। एक रात तो पूरे गांव ने चीखें सुनी, जैसे मिट्टी भी सिसक रही हो। लोग मस्जिद की तरफ दौड़े। इमाम साहब बोले, यह मामूली बात नहीं, कब्रें आहें नहीं भरती जब तक वहां जुल्म दफन न हो। नूरुद्दीन ने कहा, अगर आज वो कब्र खोली जाए तो वो मां जिसके साथ नाइंसाफी हुई हमसे इंसाफ तलब करेगी। गांव के लोग कांप उठे। बाबा नूरुद्दीन अली को लेकर कब्रिस्तान की उस दीवार के पीछे पहुंचे। अली ने कुदाल उठाई और जमीन खोदने लगा। रात के तीसरे पहर मिट्टी नम महसूस होने लगी और एक औरत की लाश मिली, जिसके हाथ ऊपर की तरफ उठे हुए थे, जैसे मरने से पहले उसने फरियाद की हो। बाबा नूरुद्दीन की आंखों से आंसू बह निकले। ये वही मां है जिसे इंसाफ नहीं मिला। इसी वक्त आकाश पर बादल गड़गड़ाए, तेज हवा चली, कब्र से सर्द हवा निकली और फिर वही आवाज आई, मेरी बेटी को भी इंसाफ दो। चौधरी जब्बार को जब कब्र खुलने की खबर मिली, वह जैसे पागल हो गया, चीखने लगा, मुझे मत देखो, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। मगर अब देर हो चुकी थी। उसी रात चौधरी जब्बार अपने महल में मुर्दा पाया गया, आंखें खुली हुई, चेहरे पर खौफ और जबान बाहर निकली हुई। हकीम ने कहा, यह मौत डर से हुई है, जैसे किसी ने गला घोंट दिया हो। दूसरे दिन बाबा नूरुद्दीन ने उस मां को गस्ल दिया, कफन पहनाया और पूरे गांव की मौजूदगी में दफन किया। अली ने देखा, बाबा जी की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। अब वह सुकून से सोएगी। दफनाते वक्त उस लाश के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई, जैसे शुक्रिया अदा कर रही हो। उसके बाद आहें आनी बंद हो गईं। कब्रिस्तान फिर से खामोश हो गया, मगर लोगों के दिलों में एक आवाज रह गई, जुल्म अगर मिट्टी में दफन भी हो जाए तो कब्र उसे चीख बनाकर जिंदा कर देती है। कुछ महीनों बाद बाबा नूरुद्दीन का इंतकाल हो गया, मगर आज भी गांव के बच्चे उनकी कब्र से गुजरते हुए कहते हैं, बाबा जी की कब्र रोशन है और वह मां अब आराम कर रही है इंसाफ के साथ। सबक जालिम दुनिया से बच सकता है, लेकिन अल्लाह से नहीं। मां की आह कब्र से भी बुलंद होती है। कब्र से अगर आहें आने लगें तो समझो इंसाफ दफन है रूहों का इंसाफ।
दुनिया से ज्यादा सच्चा होता है। अगर यह किस्सा आपके दिल को छू गया हो, अगर आपने भी उस माँ की आह को महसूस किया हो, तो कदीम वाकयात को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी सच्ची, सबक देने वाली और रूह को जगा देने वाली इस्लामी कहानियां आप तक पहुंचती रहें। क्योंकि यहाँ हर वाकया सिर्फ सुनाने के लिए नहीं, इबरत दिलाने के लिए होता है।